चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि एक छात्र है जो 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल कर जाता है। 25% आता है और फेल कितना से हो जाता है? अगर यहाँ पे पास मार्क होगा तो 210 से फेल हो जाता है, ये पास मार्क रहा होगा उसका। लेकिन अगली बार वो 55% नंबर आता है, ठीक ना, यानी 55% नंबर आता है, ठीक है। तो 240 नंबर ज्यादा ले आता है, ये ज्यादा लाता है पासिंग से, ये कम लाता है इधर से पासिंग से, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए ठीक है। तो 55 और 25 के बीच में गैप कितना है कि 25 यहाँ 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, 31 होगा, ऐसे करके 55 तक पहुंचा होगा। यानी इसमें से इसको घटाते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा। तो 55 में से 25 घटाइए तो 30 आएगा, ठीक है। यानी इन दोनों का गैप कितना है? 30%। 30% का वैल्यू कितना है? ये बीच वाला वैल्यू होगा ना, 240 इधर और 210 इधर। तो जोड़िए तो 4 1 5 कहाँ करते 4 1 5 2 2 4 450। 30% का वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक ना। 30% का वैल्यू आपको पता चल गया। तो 1% का 5, ठीक है, 15 से 45। 1% का वैल्यू 15। तो अब निकाल दीजिए 100% का, ठीक ना। तो 100 से इधर गुना हो जाएगा सीधे। यहां तक ठीक है। चलिए, चूंकि उसको कह रहा है कि पास मार्क बताइए ना, उसका पास परसेंटेज कितना था। तो पास परसेंटेज निकालने के लिए हम इसका 25% निकालते हैं या इसका 55% निकाल के 240 घटा दें। दो काम कर सकते हैं, इसका 25% निकालिए क्योंकि 25% आया था और 210 नंबर से फेल हुआ था, यानी 210 जोड़ देंगे, ठीक। अगर इसका 1500 का अगर हम 55% निकाल दें और उसमें 240 घटा दें क्योंकि 240 नंबर ज्यादा लाया था वो, ठीक ना। तो चलिए यहां से चलते हैं। चलिए, तो 1500 का 25% निकालिए। तो यहां पे देखते हैं 25 15 50 25। चलिए 50 25, ठीक है, 15 10 और ये 25 375, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब वो जो पहली बार नंबर लाया था, इस 25% का वैल्यू कितना नहीं मिल गया कि 375 नंबर लाया था लड़का, लेकिन फेल कितना से हो गया था? 210 नंबर और लाता था, 210 नंबर, यानी इसमें 210 अगर जोड़ दे हम तो उसका पास मार्क पता चल जाएगा। बढ़िए, हाँ, अगर इसमें जोड़ दिया तो ये पास मार्क पता चल गया, उसका पास मार्क है ये। लेकिन हमें पास मार्क सिर्फ नहीं चाहिए, पास परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता है? यहां पे देखिएगा कि 585 नंबर उसको लाना था आउट ऑफ कितना? 1500, क्योंकि हम निकाले हैं कि टोटल मार्क्स कितना है उसका 1500। अब परसेंटेज में चाहिए ना, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। 0 0 उड़ा दीजिए, फिर यहां से भाग दीजिए। 15 29 15 43 15 4 7 15 13 45, 3 बार में काटिए इसको, ठीक है। तो 45 और एक यहाँ से और 3 यहाँ से 135 बचेगा और 15 9 135, यानी 39, यानी कितना? 39% उसका पास मार्क है, पास परसेंटेज है, सॉरी। ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो आंसर है, हाँ, पहला नंबर 39 है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक। स्टूडेंट स्कोर 36%, माने कोई स्टूडेंट है जो 36% स्कोर करता है और फेल बाय 32 नंबर, ठीक ना। एंड अगेन स्कोर 48% एंड गेट 64 एक्स्ट्रा। कहने का मतलब कि एक छात्र है जो 36, पहले तो कम पढ़ता है वो, ठीक ना, थोड़ा सा रील्स वगैरह देखता होगा और वीडियो गेम खेलता था, तो 36% नंबर आता है और 32 नंबर से फेल कर जाता है। तो पापा उसको पीट देते हैं पकड़ के, ठीक है। तो फिर पापा के मार खाने के डर से वो अगली बार मेहनत करता है और 48% अंक ज्यादा रहता है, 48% अंक प्राप्त करता है। तो इस बार क्या देखता है कि 64 नंबर ज्यादा ले आया, वो जितना उसको लाना था पास मार्क उससे ज्यादा ही ले आया पापा के डर से, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है। इसको भी इसी तरह ट्रीट कीजिए कि ऐसे कोई लाइन पे इसको इमेजिन कीजिए। ये सब एग्जाम में नहीं करना है, समझा रहे हैं आपको कि अगर यहाँ पे कोई पास मार्क रहा होगा तो उससे कम नंबर लाया है, 36% जब लाया वो 36% जब लाया वो, तो कितना कम रह गया? यहाँ तक पहुंचने में कितना कम रह गया? यहाँ से उसको यहाँ तक जाना था, 32 नंबर और कम रह गया। लेकिन अगली बार पापा जब उसको पीटे भरपेट
तो कितना लाया, 48% लाया, 48% लाया, और इस बार क्या किया, 64 नंबर ज्यादा लाया। तो फिर से आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कि 36 से 48 तक गया है, तो कितना परसेंट बढ़ा, ध्यान दीजिए। तो 48 में से 36 घटाइए तो क्या आएगा, 12% आएगा, ठीक है। मैंने कि 48 में से, हर चीज लिखना जरूरी नहीं होता है, आप समझा कीजिए। 48 में 36 घटाइए तो 12%, ठीक है। इसी 12% का वैल्यू है ना नीचे वाला, क्योंकि यहां से यहां तक 32, इसके बाद 64, यानी 32 और 64 को आपस में जोड़ देंगे हम, ठीक ना। तो माइनस साइन को इग्नोर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सोचिएगा माइनस और प्लस जोड़ेंगे तो घट जाएगा, ऐसा नहीं। वो हम आपको बता रहे हैं कि माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये पास मार्क जाने से 32 नंबर शॉर्ट रह गया, तो माइनस में डिनोट किए हैं इसको। अब इसको माइनस की तरह ऐसा नहीं जो लिख दीजिएगा कि माइनस 32 प्लस 64 प्लस माइनस माइनस घटा दीजिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। 32 प्लस 64, इतना ही नंबर, ये जो 12% है इसी के बराबर है ना, क्योंकि 12% और लाता, यहाँ से 12% और लाएगा तो वो 48 पे पहुंच जाएगा। आपको इन दोनों के बीच का वैल्यू पता है आपको कि पहली बार 32 कम गया था, अब इस बार 64, तो जोड़िए तो दोनों को, तो कितना आ रहा है, 4 2 6 और 6 3 9, 96। किसके बराबर है, 12% के बराबर है, गुड, ठीक है। अब देखिए तो इससे इसको डिवाइड मारिए 1% निकालने के लिए, तो 12 8 96 होता है, यानी कि 1% का वैल्यू आपको पता चल गया कि 8 है, यानी 100% अगर निकालना हो तो 100 से इधर भी गुना करेंगे तो 100 से इधर हो जाएगा 800, यानी आपको फुल मार्क्स पता चल गया। लेकिन वो फुल मार्क्स पूछा है क्या, नहीं पूछा है, बोला फाइंड पास परसेंटेज। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन कीजिए तो पास परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो चूंकि हमको फुल मार्क्स पता चल गया तो हम अब क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो फुल मार्क्स पता है, ठीक है। तो चूंकि पहली बार कितना, पिछले बार हम इसको लेकर बनाए थे, इस बार इसको लेकर बनाते क्या, बोले थे कि अगर इस जैसे देखिए 800 का वो 36% नंबर लाया था पहली बार, 36% वैसे लिख सकते हैं, 2 0 अच्छा, अब इसको गुना कीजिए तो गुना करने का क्या है, 36 गुना 8 करना है, तो 8 को सीधे 30 से पहले कर दीजिए, 8 3 24, फिर 6 बचेगा, 6 8 48, दोनों को ऐड कर लीजिए। गुना करने का अपना अपना तरीका है, जितना फास्ट आप कर सको। और 8 8 2 288, ठीक ना। तो कितना आया 288, यानी पहली बार में वो 288 नंबर लाया था, लेकिन फेल कितना से हो गया था, 32 अंक से, ठीक ना। यहाँ देखिए 32 नंबर से फेल कर गया था, तो अगर 32 इसको आउट दे दे हम, अगर टीचर अगर मेहरबान होते हैं 32 नंबर दे दे तो पापा सामान नहीं खाता। तो देखिए तो कितना नंबर हो जाता उसका, 8 2 10 8 3 11 1 12 2 1 3, यानी 320 नंबर, 320 नंबर लाता तो पास कर जाता। चूंकि हमसे ये नहीं पूछा ये क्या है, ये पास मार्क है, हमसे परसेंटेज पूछा है ना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पास मार्क बटा में टोटल करेंगे, यानी 320 नंबर उसको लाना था, ठीक ना, 320 नंबर लाना था कितने के ऊपर, तो टोटल मार्क्स इस बार कितना है 800, सॉरी 800 लाना है, तो 800 यहाँ पे 800 में 320 लाना था, इसको परसेंटेज में निकाल दीजिए, ठीक है। तो 2 0 खत्म, ठीक है। अब 8 बचा, इसको डिवाइड मारिए अच्छों को 32, यानी 40%, यानी इसको नंबर लाना था 40%, पास परसेंटेज है, ठीक ना। तो बेचारा 36% आया था, मात्र 4% कम लाया था, ठीक ना, तो लात खा गया वो पापा से, ठीक। हम आपको बताएं कि इधर से भी बना सकते हैं ना, कि अगर हम 800 का इतना निकाल रहे हैं और फिर 64 घटा दें, क्योंकि 64 ज्यादा लाया है ना, तो आ जाएगा क्या, देखते हैं, रहिए ये भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ से भी देख लीजिए, देखिए कि एक तो इसको पकड़ के भी बना सकते हैं, हमको टोटल पता चल गया 800 का 36% निकाले, चूंकि वो 32 नंबर कम था, तो जो भी नंबर आया उसमें 32 जोड़ दिए, कहाँ गया वो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए 32 नंबर जोड़ दिए, ठीक। तो हमको टोटल मार्क्स पता चलेगा 320 नंबर, यानी उसको लाना था, क्योंकि 320 नंबर लाना था, लेकिन परसेंटेज पूछा गया है, ठीक ना। तो 320 बटा में 800 की है, तो आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इधर से देखते हैं, बनाते हैं, ठीक ना। आइए देखिए कि 800 टोटल मार्क्स हमको पता चल गया, तो उसको लाना कितना था, पास मार्क कितना होगा, पास मार्क रहा होगा 800 का 48%, ठीक, यहां तक समझे। और देखिए जगह कम है, पास मार्क कितना लाना होगा,
800 का 48% तो उसको लाया है, ठीक है। लेकिन इस बार वो ज्यादा लाया है, कितना, 64 अंक ज्यादा लाया है। यानी कहने का मतलब जो भी ये रिजल्ट आएगा उसमें 64 हम घटा देंगे तो उसका पास मार्क पता चल जाएगा, समझ गए। एग्जैक्ट वहां पे प्लस किए थे कि 32 कम लाया था तो प्लस किए थे 32, ठीक ना। तो चलिए देखिए, तो फिर यहाँ से 2 जीरो ये उड़ गया, 800 का 2 जीरो और 100 का खत्म। अब इनको आपस में गुना कीजिए, तो 48 गुना 8 करना है, तो 8 को 32, 40 को किए पहले, फिर 88 64, तो क्या हो गया, 4 6 2 8 3 384। गुना करने का तरीका सीखिए, इस तरह से कीजिएगा, जल्दी हो जाता है। अब बोलिएगा किसी किसी का कैलकुलेशन ऑलरेडी फास्ट है, तो फास्ट है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम जिन बच्चों का नहीं है उनको देख लें, ध्यान दें। तो 384 ये है, इसमें से कितना 64 घटाइए, क्योंकि 64 को ज्यादा लाया है, क्योंकि इस बार हम 48% निकाले हैं ना, तो घटाइए तो 320 आया, वहां भी 320 आया था पास मार्क, ठीक है। तो यहां से भी निकाल दिए पास मार्क, ये क्या निकला है, पास मार्क यहाँ लिखा हुआ है, तो परसेंटेज निकालना है, पास परसेंटेज निकालिए, कैसे निकलेगा, तो पास कितना में लाना था, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ कितना, तो आउट ऑफ कितना 800, माने टोटल मार्क्स ऐसे नहीं लिखते हैं कि 40 नंबर लाया और पेपर जो था 100 मार्क्स का था, तो 40 बटा में 100 गुने 100 करते हैं तो 40% मार्क्स लाया वो, ठीक है। अब उन्हें 100 सोल्व कीजिए, तो एग्जैक्ट सेम चीज आ गया, ये बनाया ना, फिर इसको सोल्व करेंगे तो चलिए, तो ये 0 0 खत्म, 8 चौको 32, यानी कि 40% क्या है, पास परसेंटेज है उसका, ठीक है। 40% इसमें है कहीं, यहाँ पर है, समझ गया। चलिए आगे देखो, चलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल कर गया, ठीक, और 50 अंक प्राप्त किया तो 40 अंक ज्यादा लाया, यानी 10% इस 50 से 40 घटाएं 10% किसके बराबर है भाई, कितना, 50 और 40 90, ठीक है, इतना तो ठीक है, खत्म। यानी 1% का वैल्यू 9, 100% का इतना लिखना नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं ना आपको, 100% 900 आ गया, यहाँ तक तो एकदम ओके है, ठीक है। अब इस 900 का हम 40% निकाल दें, 40% मतलब 2/5, ठीक है, 2/5, क्योंकि 40 को ब्रेक कीजिएगा 100 100 1 0 खत्म, 2 5 2/5 निकाल दें तो 5 18 बचे 90, ठीक है, यानी 360। अच्छा इसीलिए, ठीक है, 360 हो गया। चूंकि ये नंबर लाके वो पास थोड़ी किया है, ध्यान से दीजिएगा, 50 नंबर उसको और लाना है, क्योंकि 50 से फेल हो गया है वो, देखिए 50 अंक से फेल हो गया है, देखे ना, 50 अंक से फेल हो गया है, यानी 50 और लाना था उसको, कितना आया 410, ठीक है, 410 लाना था। तो परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, क्योंकि हमसे वो पास परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक ना, पास परसेंटेज पूछ रहा है। तो 410 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना निकाले हैं, यहाँ 900, ये 9 है, ठीक है, 900 गुने 100, तो ये 0 0 हटा दीजिए, और फिर 41 को 9 से भागा दीजिए, तो देख रहा है कि नहीं कटेगा ये, ठीक ना, तो फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में ऑप्शन भी है, उसी की बात है, ठीक ना। तो 41 410 है, इसको 9 से भाग दीजिएगा, तो 9 चौको 36, 5 9 बचे 45, 5 तो ये 45 आगे आएगा, ये जो होता है भाजक है, भाज्य है, तो भाज्य यहाँ पे आता है 45, दिख रहा है ना 45, और ये 9 नीचे आएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये क्या है, परसेंटेज में है, ठीक है, यानी 45 पूर्णांक 5/9 आंसर होगा, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे बनाना है आपको पता है, कि वो लाइन फाइन खींचना नहीं है, लाइन हम आपको समझाने के लिए बनाए थे, कि 40% अंक लाया 50 अंक से फेल कर गया, अगली बार मारपीट खाने के बाद घर में 50% अंक लाया 40 अंक ज्यादा लाया, ठीक ना। तो चूंकि इस 40 और 50 के बीच में एक लिनियर लाइन पे ही चढ़ी होगी ना, नंबर लाइन पर अगर देखें तो 40% पहले आएगा, फिर 41 42 43 44 45 50 तक गया होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है 10% का। लेकिन इन दोनों के बीच में नंबर का गैप कितना दिया हुआ है, नंबर का गैप दिया हुआ है, और अंकों का गैप दिया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 50 अंक कम लाया, वो लाता तो यहाँ पहुंच जाता, यही उसका पास था। लेकिन अगली बार जब 50 लाया तो कह रहे हैं 40 अंक ज्यादा ले आया, 40 अंक ज्यादा ले आया, यानी 50 90, यानी 10% किसके बराबर है 90 के,
यहाँ परसेंटेज में निकाल, परसेंटेज का वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों मिला दीजिए आप, तो 50 का तो ये है। तो डायरेक्ट आप एग्जाम में लिखिए कि अच्छा यहाँ देखिए क्वेश्चन कि 40% 50 10%, 10% 10% देखिए कि फेल हो रहा है, हाँ यहाँ देखिए कि ज्यादा आ गया है, तो हाँ तो 50 अच्छा 90 यानी 10% इक्वल है किसके 90 के, यानी 1% किसके इक्वल है 9 के, ठीक ना, जीरो कटे 100% 900 के, ये टोटल मार्क्स आ गया, ये फुल मार्क्स एग्जाम ही 900 का हुआ था, ठीक है। फिर चूंकि हमसे पास परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज नहीं निकाल सकते जब तक हमको न्यूमेरिकल वैल्यू ना पता हो, ठीक ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकलेगा, 900 का पहले 2/5 निकालेंगे, 2/5 क्या है 40% है, हम लोग बताए थे। परसेंटेज का सबसे पहले क्लास में आपको कुछ बेसिक समझाए, उसको ध्यान से देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको 100 बार लिखिए, अपने घर में दीवार पे उसको लिख कर कॉपी पर और ब्लैंक पेज पे चिपका दीजिए, उसको डेली देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। आपको सीधे 11 गुना के 1/9 दिखे, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1/9 होता है, ठीक ना। आप इसको कन्वर्ट नहीं करने लगे 11 9 99 100 100 बटा में नहीं, आपको 11 गुना के 1/9 दिखे और आपको दिखना चाहिए कि ये लिखा हुआ है, इससे टाइम बच जाएगा आपका, 5-7 सेकंड में बचाइएगा तो बहुत है, क्योंकि 5-7 सेकंड समझते हैं, रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि समय कहीं तो खेल है। हाँ तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ तो वही है कि इस तरह से 900 का 2/5 निकाले, 2/5 40% का हो रहा है फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो परसेंटेज के फॉर्म में था, यहाँ से निकाले तो 360 आया, चूंकि 360 से काम नहीं चलेगा ना, इसके चक्कर में तो मार खा गया घर पे, 50 और लाना था उसको, तो 410 यहाँ 10 नंबर लाएगा वो, 410 लाएगा, लेकिन परसेंटेज पूछा है तो 410 कितने का 900 का, फिर परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 0 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से उड़ गया, फिर 41 बटा में 410, ये देखिए 410 बटा में 9 आया, इसको जब सोल्व किए तो ये आ गया, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए एग्जाम में कैसे सॉल्व हो जाएगा, 30 अंक प्राप्त करता है 5 अंकों से फेल कर जाए, 40 अंक प्राप्त करता है 10 अंकों से अंक ज्यादा रहता है, 30 से 40 के बीच में डिफरेंस 10। अब देखिए यही को बना दे रहे हैं आपके लिए, अब जानबूझ के जल्दी बनाने, क्योंकि फिर पीछे सिखाएं उसका फायदा क्या जब आपको जल्दी बनाने नहीं आए तो, ठीक ना। तो फिर ये 10 अंक ज्यादा रहता है, यहाँ 5 अंक कम रहता है, यानी 10 5 15, हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ कम रहेगा यहाँ ज्यादा रहेगा, ठीक ना। अगर यहाँ भी ज्यादा रहेगा और यहाँ भी ज्यादा रहेगा तो दोनों को माइनस करेंगे, फिर ध्यान दीजिएगा, हो सके ऐसा क्वेश्चन अगर आगे आता है तो हम आपको डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं कि फंस जाइएगा रट के, कॉन्सेप्ट समझिए, रटना नहीं है। तो 1% कितना होगा, तो यहाँ पर ये 0 चला जाएगा, यानी 1.5 होगा, ठीक ना। 1% कितना होगा, देखिए 10% का वैल्यू 10% का वैल्यू 10 5 15, ठीक है। तो 1% का वैल्यू 15 बटा में 10 जाएगा, यानी 100% का वैल्यू 15 बटा में 10 गुने 100, 10 दहिया 100, यानी 150, यानी 150 नंबर का एग्जाम था उसका। इतना सोल्व नहीं करना है एग्जाम में भाई, 10% का वैल्यू ये है, तो 1% पता है कि 0 नीचे जाएगा, यहाँ पॉइंट चला जाएगा, नहीं देना है मत दीजिए, एक ही लाइन में एग्जाम में एक लाइन में सेव कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा 10% का वैल्यू 15, यानी कि ये 0 गया तो यहाँ 10 आया, फिर 100% निकालना है तो 100, ऐसे ही नहीं कि बार बार ऐसे लिखिएगा, ऐसे तो समझाने के पर्पज से किया जा रहा है कि 15 10 फिर 100, तो 10 नहीं 100 यानी 150। तो एग्जाम में इस ये बड़ा अप्रोच अपनाना है, ये नहीं, ये सीखिए, सीखने के लिए सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा ना बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप खुद देखिएगा कि आप बहुत सारे स्टेप्स को स्किप कर जाइएगा, आपके मेंटली कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो 150, ठीक है। तो बोल रहा है कि पास परसेंटेज बताओ भाई, तो 150 का ये जो 30% लाया है वो 150 का ही लाया होगा ना, कि 150 टोटल नंबर है, इसका 30% लाया, बेचारा फेल कर गया, ठीक ना। फिर बोल रहे हैं 30% है, तो फिर अगर 30 का आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में वैल्यू पता है तो क्या होगा, 3 बटा में 10 होगा, तो 3 बटा में 10 डायरेक्ट देखिए ना, हटाइए 0 0 खत्म, 15 3 45, यानी 45 नंबर लाया था वो, लेकिन फेल हो गया 5 अंकों से, यानी कि प्लस का 5 और लाता तो घर में लात नहीं खाता, 50 नंबर, ठीक है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि ये नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, पास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पास कितना में पास चाहिए था, और टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स गुने 100, यही ना करेंगे। चलिए पास मार्क्स 50 है, टोटल कितना है 150 है, गुने 100 कीजिए, 0 0 खत्म, 5 15, 100 बटा में 3, अगर आप
बेसिक से देख रहे होंगे मेरा परसेंटेज का वीडियो, तो आपको पता है 100/3 क्या है, 33.1/3। आपको सोल्व करना नहीं पड़ेगा इसे, ठीक ना आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन है कहीं, हाँ यहाँ। चलिए ठीक है, चलिए चलिए। एक कमरे में बिल्ली कुत्ते हैं, ठीक ना। प्रत्येक बिल्ली 60 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है, ठीक है। बिल्ली जो है, बिल्ली को क्या कैट से सी से लिखते हैं, कैट कितना बिस्कुट खाती है, 7। और डॉग जो है कितना बिस्कुट खाता है, 9 बिस्कुट। 45 जानवरों ने सच्चों को 28, ठीक है, असत बचे 35, यानी कि 5 8 3 11 315, यानी 45 गुना 7 कितना आया, 315, 315 आया। लेकिन एक्चुअली में बिस्कुट तो 345 खाया है वो, दिख रहा है कि 345 खाया है ना, 345। तो कितना गैप है, ध्यान से देखिए तो 30। ये 30 का गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि जो कुतवा है वो 2 बिस्कुट ज्यादा खा रहा है। आपको पता है कि 2 बिस्कुट वो ज्यादा खा रहा है, तो एक कुत्ता 2 बिस्कुट ज्यादा खा रहा है, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 15, यानी 15 कुत्ते हैं, 15 कुत्ते हैं ना, कि 30 बिस्कुट जैसे देखिए सबको साथ साथ खिला दिए तो कोई टेंशन ही नहीं था। लेकिन कुत्ता जो है वो 2 बिस्कुट ज्यादा खा रहा है, 2 बिस्कुट खा रहा है। तो जब गैप देखे कि 45 जानवर थे, 45 जानवर टोटल थे, उसको 7 बिस्कुट हम सबको खिला देंगे तो 315 बिस्कुट खाना खत्म होना चाहिए था, लेकिन खत्म कितना हुआ, 345। यानी 30 का जो गैप है क्यों है, इस डॉग के कारण, कुत्ता के कारण। क्यों, क्योंकि ये 7 नहीं 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खा रहा है। तो अगर एक एक कुत्ता 2 बिस्कुट खा रहा है तो 30 बिस्कुट में के कितना बच्चा कुत्ता खाया होगा, देखिए ध्यान से देखिए। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि समझ रहे हैं ना कि 2 बिस्कुट एक 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 डॉग जो है कितना 2 बिस्कुट खा रहा है ना, ठीक है। तो 30 बिस्कुट खाने में कितने डॉग लगे होंगे, 2 बिस्किट एक डॉग खा रहा है, तो एक बिस्किट के लिए 1/2 डॉग, उन्हें 30 करेंगे 15। तो इतना हम उम्मीद नहीं करते हैं कि आपको इतना समझाना की जरूरत पड़ेगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप इतने हो कि आप समझ सकते हो ये सब, आप इतना तो सेंस रखते हो, ठीक ना। बार बार मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बता रहा हूँ। 30 का गैप आया, 30 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये 2 बिस्कुट हर एक कुत्ता खा रहा है, तो 15। ये 15 क्या है, ये कुत्ता का संख्या है कि यही सब खाया होगा ना। जब कुत्ते का संख्या पता चल गया और हम तो ये बिल्ली का पता नहीं चलेगा क्या, बिल्ली कहाँ गई, कहाँ गई। टोटल जानवर थे कितने, 45 थे ना, टोटल जानवर 45 थे, यानी बिल्ली कितनी है, तो टोटल में से ये डॉग को घटा दीजिए आप, तो क्या आएगा, कैट आ जाएगी ना। टोटल कितना है 45, ओके, एंड 15, तो क्या है 30। 30 किसका वैल्यू है, कैट का। देखिए तो अब आंसर आ गया। अब क्या पूछ रहा था, संख्या ही तो पूछ रहा था, ठीक ना। तो निकाल दीजिए, कैट 30, डॉग 15। समझिए क्वेश्चन कैसे हुआ, एवरेज लेके चले। चलिए आइए देखिए, देखिए आगे हो सके तो ऐसा क्वेश्चन और आएगा। हाँ आ ही गया, अब इस पे और अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक ना, उस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझा दिए, ठीक ना। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है इशू, हम फिर से हम आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए उसी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर जो है
एक चिड़ियाघर है, कोई भी जू है जो रैट्स एंड पिजन्स हेड्स, अगर उनके सर को गिना जाए तो 280 है, उनके पैर को गिना जाए तो 820 है, ठीक ना। तो फाइंड द पिजन्स, तो कह रहा है कि कबूतरों की संख्या बताइए। कैसे होगा भाई कि एक चिड़ियाघर में गए, वहां पर देखे चूहे थे या कबूतर थे, जब सबका सर गिने तो 280 मिला, ठीक है, और जब सबके पैर गिने तो 820 मिला। ऐसा इसलिए हुआ कि सर गिने तो ठीक है, लेकिन पैर गिने तो चूंकि आपको पता है चूहे का कितना पैर होता है, 4, और कबूतर का 2, जिसके कारण एक डिफरेंस है। चलिए ठीक है, तो अगर इस तरह से देखिए कि अगर ये क्या है, ये इसको मान लीजिए है आपका पिजन, ठीक है, ये पिजन है, ठीक है, और ये रैट है, ठीक, रैट के कितने पैर है, 4, 4 को हम 2 + 2 कर देते हैं, 2 + 2 है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा कि 28 सर है, यानी 28 सर है, मतलब चूहे का भी एक सर होगा और कबूतर का भी एक सर होगा। ऐसा तो नहीं है कि चूहे का 2 सर होगा और कबूतर का 2 सर होगा, नहीं ना। यानी 280 जानवर तो है, हमको पता है कि चूहा और कबूतर मिलाकर 280 है। अगर सबके दो पैर होते तो कितना होता, अगर 280 है और सबके अगर 2 ही पैर होते तो कितना, 560 पैर होना चाहिए था ना, लेकिन 820 पैर है ना। हम जानबूझ के खुद से पहले 2 पे ही चले, ये 2 को मान के चले, ठीक ना। तो कितना है, 820 है। जब इसको घटाइएगा तो कितना एक्स्ट्रा है, ठीक ना। तो देखिए, तो जैसे बोलिएगा कम में से ज्यादा कैसे घटाएंगे, अरे डिफरेंस देखना है आपको ना। जैसे 560 है तो 820 है, 820 में से तो 820 से कितना ज्यादा है, मैंने कि ये अगर 820 उसका गिवन है, ये गिवन है ना कि इतना तो पैर है भाई, लेकिन मेरा पैर इतना आ रहा है, तो दोनों का गैप देख रहे हैं। तो गैप देखिए, तो 0 में 0 के 0 और 6 6 12, 7 में से 5 किया 260। ये जो 260 है ये क्यों ज्यादा आ रहा है, ध्यान दिए हैं आप कि 260 क्यों, एकदम पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है, 260 क्यों ज्यादा आ रहा है। इसलिए ज्यादा आ रहा है कि जो चूहवा है वो के गो पैर है, 4 गो पैर है, और हम कितना काउंट किए हैं, 2 ही गो, ठीक ना। यानी 2 गो, यानी कि बाकी का 260 पैर जो है वो बाकी चूहों का होगा। तो 2 पैर छोड़े थे एक चूहे का, यानी 2 से डिवाइड करिए इसको, तो कितना आया 130, यानी 130 चूहा का 2 पैर हम छोड़ दिए थे, तो 13 दूनी 26, 130 गुने 2 260, यानी 130 क्या है, रैट है ना, रैट। जब रैट पता चल गया तो क्या वो पिजन नहीं निकलेगा टोटल में से, मैंने टोटल कितना है 280 है। कैसे हमको पता है टोटल 280, यहाँ से पता है कि सर तो सबका एक ही है ना, सर तो अलग अलग है नहीं, यानी 280 है। इस 280 में से अगर हम इस 130 को घटा दें तो कितना आएगा, 150 आएगा ना। यानी ये क्या है आपका, ये आपका पिजन है, ठीक है, और राइट आपका यहाँ निकल गया था, यानी 130 राइट है, ठीक है, ये पिजन है। तो पूछा क्या था, पिजन, तो शुरू में ये निकालने का जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक ना। पिजन पूछा था तो आंसर 150 यहाँ पे है, ठीक ना, राइट यहाँ पे है और पिजन यहाँ पे है। क्लियर, समझ गए। चलिए, एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा था कि हम खुद से ब्रेक कर दिए, जैसे जितना मेरा समझ है ना मुझसे चले, हम क्यों चले उसका 2 उसका 4, हम ऐसे चले कि कबूतर जो होगा उसका 2 पैर होगा, ओके, राइट जो होगा उसका 4 पैर होगा। लेकिन मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हम ही क्रिएटर हैं, तो दोनों का 2 पैर बनाते हैं, हम 4 पैर उसको देते ही नहीं, तो 2 पैर देते, तो चूंकि 280 सर है, इसका मतलब क्या है, 280 सर का मतलब क्या है, 280 चूहा कबूतर मिलाकर 280 जानवर तो होंगे वहां पे, ठीक ना। बड़ी का जानवर हो रहे हैं, कबूतर जानवर थोड़ी हो गए, पंछी में आता है। अरे बोलने के लिए बोल रहे हैं, मैंने कम इतने तो कबूतर और चूहे होंगे। चलिए ठीक है, तो हम 2 ही मानते हैं। 2 जब माने कि 2 ही, मान लीजिए कि 2 ही वहां पे 2 पैर है सबके, तो 280 जानवर जो है वहां पे, उनके 2 पैर मिला गुना करेंगे तो 560 पैर आएगा, ठीक, समझ रहे हैं, 560 पैर आएगा। लेकिन खेला हो गया, अरे नहीं, पैर तो 820 है, तो ये 820 क्यों है, ये चूहा के चले, सॉरी ये चूहा के चले, चूहा क्या है, उसका 2 पैर एक्स्ट्रा है ना भाई। तो जब इस 560 में से इसका 820 का डिफरेंस देखे तो देखें कि 260 का डिफरेंस आ रहा है। और 260 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसी में से 2 पैर जो है चूहा का छूट गया है, वही होगा, 2 पैर सबका होगा, तो 2 से डिवाइड किए, यानी 130 चूहा का 2 पैर और दे देंगे, क्योंकि हम 2 ही पैर दिए थे, तो 260 हो जाएगा, 130 गुने 2, ठीक ना, 2 से डिवाइड किया।
यानी जब चूहा पता चल गया, चूहा पता चल गया तो ऑब्वियस सी बात है, अब टोटल ये है ना, टोटल ये है, टोटल में से क्या निकाल दीजिए, राइट घटा दीजिए, राइट घटाइए तो कितना आया 65, क्या है कबूतरा, ठीक ना, कबूतर हुआ है, ठीक। चलो कबूतर उड़ गया, चलिए आगे आइए। अब देखिए, तो देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज में खेला बस है कि अगर जनसंख्या 6000 है, ठीक ना, किसी भी शहर गांव कस्बा किसी का जनसंख्या 6000 है, पुरुष जो है उसमें जो मेल है वो कितना है 5% है, और फीमेल जो है वो कितना है 9% है। तो एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो गई, ठीक ना। तो पुरुषों की संख्या बताइए, समझ रहे हैं आप कि किसी भी गांव कस्बा या जिला कुछ भी बोलिए, 6000 कहीं भी मोहल्ले का एक पॉपुलेशन 6000 है एक स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक, और उसमें पुरुष 5% बढ़े। अच्छा, शुरू में हम आपको क्वेश्चन गलत रेड किए हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक गांव कस्बा कुछ भी होगा, उसका 6000 पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें पुरुष जो है मेल कितना 5% से इंक्रीज कर रहे हैं, 5% से बढ़ रहे हैं, ठीक ना। महिलाएं जो है ये फीमेल वो कितना 9% से बढ़ रहे हैं, 9% से बढ़ रही है, ठीक ना। इस तरह देखा जाए तो एक साल बाद जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया 6500 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि एक गांव है जिसका पॉपुलेशन 6000 है, ठीक ना, 6000 में मेल जो है वो 5% से ग्रो कर रहे हैं, मैंने बढ़ रहा है उनका पॉपुलेशन, और महिलाएं 9% से, यहाँ उल्टा हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि जनवरी तो महिलाएं का घटता है, हरियाणा वगैरह में आपको पता ही होगा। तो चलिए, तो 5% से पुरुष बढ़ रहे हैं, और ये इस तरह से जब एक साल बाद फिर देखा गया, मैंने कभी किसी सर्टेन टाइम पे 6000 देखा, फिर अगले साल उसी समय पर गया तो देखा कि पॉपुलेशन जो है 6500 हो गया है गांव का, ठीक ना, यानी 500 बढ़ गया है, कितना बढ़ा है 500, ठीक है। चलिए यहां तक समझ गए आप। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मेल एंड फीमेल, मेल का क्या है 5% से इंक्रीज कर रहा है और फीमेल 9% से, ठीक ना। तो 9% को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 + 5 + 4 9 ही हुआ ना। अब फिर से वही लॉजिक लगाइए कि 4% को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, ठीक ना, और 5% लेके चलिए। तो अगर टोटल पॉपुलेशन कितना था, टोटल पॉपुलेशन कितना था गांव का 6000 था, ठीक है, 6000 था। उस 6000 का अगर दोनों 5% से बढ़ता तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ये भी 5% बढ़ा, ये भी 5% बढ़ा, तो कितना बढ़ जाता। तो 5% का मतलब आपको पता है 1/20। बार बार बोल रहे हैं कि आप मेरा बेसिक वीडियो देखिए परसेंटेज का, उसमें आपको पता चलेगा, बार बार आप कन्वर्ट नहीं कीजिए, 5/100 कीजिए, फिर काटिए, फिर 1/20 आएगा, डायरेक्ट 1/20 लिखिए ना, तो 0 300, ठीक है। यानी कि अगर दोनों 5% से बढ़ता तो 300 का ग्रो होता ना, इतना बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ कितना गया, बढ़ा कितना, ग्रोथ यही है ना, एक्चुअल ग्रोथ तो 500 है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ 6000 था, यहाँ 6500 है, तो 500 बढ़ा है, तो कितना 200 कम है। 200 कम क्यों है, क्योंकि हमें 4% को छोड़ दिए, ध्यान दिए आप, 4% को छोड़ दिए, हम 5% पर लेकर चले हैं। तो अब यहाँ से 100% निकाल दीजिए, देखिए 100% निकालिएगा तो क्या होगा, 4 × 5 = 20, 50, और 100% का मतलब होगा एक 0 और लगाइए, 4 से इसको 5 बार में उड़ा देगा, 50 बचेगा, समझ गए। इस बार डायरेक्ट किए हैं, उस बार 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 लिखा लिखी नहीं कर, फिर से लिख दें क्या, चलिए आपके लिए हम कर ही देते हैं। फिर उन बच्चों को दिक्कत होगा जिनका बेसिक अच्छा है, तो कहेंगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए बार बार। तो 4% का वैल्यू 200 है, तो 1% का वैल्यू 200/4, ठीक ना, तो 100% का वैल्यू 200/4 × 100, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग, एकदम क्लियर है, ठीक है। और 4 × 5 = 20, 50, तो 5000, यानी ये जो 5000 आएगा वो किसका आएगा, ध्यान दीजिएगा, फीमेल का आएगा। क्यों छोड़े किसको थे, अब 5% हम लेके चले थे, बेचारी महिलाओं को 4% जो अधिक ग्रो की थी उनको छोड़ दिए थे, हम थोड़ा मान के चले कि दोनों 5% करेगा, तो ये ना, इसका मतलब 5000 पॉपुलेशन किसका है, फीमेल का। तो मेल का कितना होगा, लीजिए, इसको कोई टेंशन की बात है, जब टोटल पॉपुलेशन,
तो बोला फाइंड द मेल्स, तो फाइंड द मेल्स कितना है 1000, 6000 टोटल है ना, तो 1000 हो गया। कोई दिक्कत? इसमें से नहीं घटा दीजिएगा, ये बड़ा हुआ जनसंख्या है, इसमें से घटाइएगा 6000, इस पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना। तो फीमेल जो है 5000 है, तो मेल कितने होंगे 6000 में से 5000 घटा देंगे। मैंने कहने का कैसे हुआ आपको पता है नहीं, नहीं सोचिएगा कैसे 1000 लिख दिए। देखिए टोटल 6000 था, अब 5000 फीमेल पता चल गया ना, तो घटाइए 5000, तो 1000 देखिए, तो ऑप्शन में है कहीं यहाँ पर, ठीक है। देखिए हम किसी क्वेश्चन पे स्पेसिफिक ज्यादा टाइम देते हैं, कुछ बच्चों को बहुत इजी होगा तो उनको लगेगा कि थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए, लेकिन मेरा मकसद सबसे कमजोर बच्चों को भी पढ़ा देना है, उसको भी समझा देना है, उसको भी समझ में आ जाए, ठीक ना। कमजोर दुनिया में कोई नहीं होता है, बस अच्छा समझाने वाला चाहिए। एक कहावत नहीं है, एक चाइनीज कहावत है कि कोई भी देयर इज नो बैड स्टूडेंट्स, ओनली बैड टीचर्स एग्जिस्ट। वही होता है कि बैड स्टूडेंट नहीं होते हैं, बस बैड टीचर्स होते हैं। जैसे कोई बच्चे को क्रिकेट बहुत पसंद है, ठीक ना, और कोई टीचर उसको फुटबॉल सिखाने में लगा हुआ है, कोच, अब बोला एक बच्चा गधा है, उसको तो फुटबॉल खेलने, अरे उसको फुटबॉल पसंद है भाई, तुम क्रिकेट क्यों पढ़ा रहे हो। तो टीचर्स का काम है बच्चों का इंटरेस्ट देखना। अब जिसको फुटबॉल पसंद है, हम उसको क्रिकेट खिला खिला के बार बार फेल हो रहा है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस गिरा दे रहे हैं, उसको फुटबॉल खिलाओ, वो रॉक स्टार बन जाएगा, रोनाल्डो मेसी बनेगा वो। इसी तरह किसी को मैथ्स पसंद है, आप उसको हिस्ट्री पढ़ाने में लगे हुए हो, अब बोल रहे हो कि बच्चा कमजोर है, उसको मैथ्स पसंद है भाई, किसी को हिस्ट्री पसंद है, आप पॉलिटी पढ़ा रहे हो, तो डिपेंड, बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। तो वही एक कहावत है कि देयर इज नो बैड स्टूडेंट्स, ओनली बैड टीचर एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि गांव की जनसंख्या 9600 है, ठीक है, और पुरुष जो है 8% से ग्रो करता है और महिलाएं जो है 5% से ग्रो करती है, मतलब बढ़ती है, ठीक है। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो गई, ठीक है। तो चलिए फिर से हम मोटा मोटा करेंगे, ठीक ना। पहली बात तो देखिए, तो कितना का ग्रो हुआ, ग्रो कितने का हुआ, ठीक है, ग्रोथ कितने का हुआ, तो 10,272 हो गया है, पहले कितना था 9600, ठीक है। तो घटाइए तो 400, 672, यानी इतना पॉपुलेशन बढ़ा है, इतना पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है पिछले एक साल में। तो देखिए बोल रहा है कि पुरुष जो है 8% से बढ़े हैं, मेल और फीमेल जो बढ़ी है उनका डिफरेंस देखिए, तो पुरुष जो है वो 8% से बढ़े हैं, 8%, और महिलाएं जो है 5%। यहाँ पे देखिए पुरुष ज्यादा बढ़ा है, ठीक ना, ये है हरियाणा, ठीक ना। तो 8% से बढ़ा है और महिलाएं 5% से बढ़ी है। तो फिर हम थोड़ा सा खेल करते हैं कि इसको 5+3 लेके चलते हैं, ठीक ना। और ये 5%, ठीक है, इसको 5% लिख लेते हैं, जिसका 10, मैंने इस स्टेप को नीचे लिख दिया। फिर से हम मानते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि 5% एक बढ़ा होगा, दोनों 5% बढ़ाओ, पहले 8% बढ़ा रहे हो, 5% बढ़ाओ, तो अगर 5% बढ़ाओगे तो पॉपुलेशन कितना है 9600, अगर 5% बढ़ता तो कितना बढ़ता, 9600 का 5% बढ़ता, 9600 का 5% बढ़ता, यहाँ तक ठीक है। सोल्व कीजिए, 6 बचे 30, 6 बचे 30, हाथ में 3, 9 बचे 45, 48, यानी इतना बढ़ता। अगर 5% अगर दोनों बढ़ते, पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ 5% से बढ़ती, लेकिन खेला क्या है कि नहीं, मेल जो है ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि महिलाएं को तो मार दिया गया है जन्म से पहले ही, ठीक है। ये डार्क रियलिटी है, लेकिन क्या कीजिएगा, सही है। तो 480 है, लेकिन एक्चुअली में कितना ग्रो किया है, एक्चुअल ग्रो कितना है, एक्चुअल ग्रो यहाँ लिखा है 672 है ना। तो देखिए तो गैप कितने का है, तो यहाँ पे 20 देंगे तो 500, और फिर 172, 192 कम है। क्यों कम है भाई, वो क्यों कम है, क्योंकि हम ही गलत लेके चले थे ना, कि ये 8% बढ़ा था, ये 5%, हम दोनों को 5% लेके चले थे, यानी 192 किसके बराबर है, इस 3 के बराबर है। ये 3% को हम छोड़ दिए थे ना, इस 3% का ही वैल्यू 192 आया है कि नहीं। तो 3% का वैल्यू है, तो 1% का कितना होगा, निकालिए, 18, 3 चौको 12, यानी 100% कितना होगा, बस 2 जीरो लगा देना है। इस बार शॉर्ट मारे आपने समझाएंगे बार बार इस तरह कि 1% का कितना भी 100% का कितना, देखिए
6400। ये 6400 क्या आया है? मेल आया है, क्योंकि मेल का हम 10% छोड़ दिए थे ना, मेल का 10% छोड़ दिए थे ना, तो ये मेल हो गया। तो फीमेल कितनी हो जाएगी? तो पूरे में से घटा दीजिए, पूरा कितना है? 9600 था, तो 96 में से 6400 घटाएंगे तो कितना आएगा? मैंने 9600 में से 6400 घटा देंगे तो कितना आएगा? 0 0 2 3, यानी 3200 क्या आएगा? फीमेल। पूछा क्या है हमसे, देखिए तो, फाइंड द मेल्स, मेल ही पूछा था। यहाँ तक आगे नहीं जाएंगे हम चूंकि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको हम पूरा पढ़ाएंगे ना। अगर आप एग्जाम में हो तो आप देखिए 6400, मेल पूछा था, मेल मार दीजिए आंसर। मेल देखिए 6400 है यहाँ पर, फीमेल भी पूछा होता तो 3200 फीमेल आता। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है? अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो खुद तो करिए ही, अपने जो भी आपके दोस्त फ्रेंड वगैरह हैं जो आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम के, कोई भी जनरल कंपटीशन का, जैसे हो गया एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब किसी चीज का तैयारी करते हैं, जहाँ भी मैथ्स आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ सकते हो और उनको रिकमेंड कर सकते हो। चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, और कमेंट में कुछ अच्छी बातें लिखिए। अगर आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो वो भी लिखिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा अगले बार से उसको सुधार सकूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।